जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल आप सबका। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके YouTube चैनल पाथवे पे। हम लोग रफ्तार बैच में साइंस में फिजिक्स पढ़ा रहे थे। अब फिजिक्स में हमने स्टार्ट किया था मोशन, और आज जो है वो मोशन का लेक्चर नंबर 3 है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, चाल कितने प्रकार के होते हैं, है ना, औसत चाल क्या होता है, औसत वेग क्या होता है, ये सारे पॉइंट पे आज का हमारा डिस्कशन चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले सबसे पहले चाल के बारे में कि चाल जो है वो क्या होता है। चाल जिसे हम लोग कहते हैं स्पीड, है ना, तो चाल को हम लोग कहेंगे स्पीड। और आज हम लोग समझते हैं कि चाल जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो बोर्ड पे जब ध्यान से देखिएगा कि चाल होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे चाल का सूत्र। तो सूत्र की अगर बात करें कि चाल का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र जिसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मूला। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे चाल जो होता है वो होता है दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय को हम लोग बोलते हैं चाल। तो चाल क्या है, तो बोलेंगे दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। अगर हम लोग बात करें यहां से स्पीड, स्पीड क्या होता है, तो स्पीड हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम को ही बोलते हैं हम लोग स्पीड। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमने देखा कि चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटा में समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब हम लोग इसी से आगे बढ़ते हैं और ध्यान से अगर आप इसको देखो कि दूरी बटा समय, तो इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें कि चाल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो चाल को हम लोग डिफाइन कर देंगे यहाँ पे कि दूरी की दर को हम लोग बोलते हैं चाल। चाल है क्या, तो चाल बोलेंगे दूरी की दर, है ना। दूरी की दर को हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी की दर को हम लोग बोलेंगे चाल। तो चाल क्या है, दूरी की दर को चाल कहा जाता है ना। तो चाल क्या है, दूरी का दर। तो चाल है क्या, दूरी का दर, जिसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ डिस्टेंस, है ना, रेट ऑफ डिस्टेंस। तो रेट ऑफ डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हम लोग चाल। तो चाल क्या है, रेट ऑफ डिस्टेंस, मतलब कि दूरी की दर। और दर हम लोग कैसे निकालते हैं, दर जो निकालते हैं वो एक में निकालते हैं ना। तो चाल बराबर हमने देखा दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी क्या है, तो बोलेंगे दूरी की दर को हम लोग बोलते हैं चाल, है ना। अब यहां से हम लोग समझेंगे चाल का मात्रक, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका मात्रक। सबसे पहले आपको बताना है कि चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का यूनिट्स क्या होता है। तो चाल का मात्रक निकालना है तो सबसे पहले आपको चाल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और चाल का फॉर्मूला जो है हमने बताया आपको दूरी बटा समय, और दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, है ना। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो हम यहां से लिखेंगे मीटर। और समय नीचे में है, और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो हम यहां से लिखेंगे सेकंड, है ना। तो मीटर पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, यहां से आ जाएगा मीटर और बटा में सेकंड, तो ये आ गया हमारा मीटर पर सेकंड, है ना। तो दूरी चाल का जो मात्रक है वो हमारा आ गया मीटर पर सेकंड। अब यहां से एक पॉइंट और हम लोग जानेंगे इसके बारे में, इसके बारे में जानेंगे हम लोग बीमा, जिसको बोलते हैं डायमेंशन। तो आपको ये भी जानना है कि चाल का डायमेंशन जो है वो क्या होता है। तो किसी का भी डायमेंशन निकालना हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एक बड़ा सा ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। तो हमें निकालना है किसका डायमेंशन, बोलो, हमें निकालना है डायमेंशन चाल का। तो हमने चाल को ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि चाल का फॉर्मूला क्या है। चाल का फॉर्मूला है दूरी बटा समय। तो हमें निकालना होगा दूरी का डायमेंशन और बटा में समय का डायमेंशन। दूरी का डायमेंशन क्या होता है, तो दूरी जो है वो हम लोग लेते हैं लंबाई में, है ना जी। और लंबाई के लिए हम लोग यूज करते हैं कैपिटल एल को। समय जो है, समय जो होता है वो टाइम होता है इंग्लिश में, और टाइम का कैपिटल लेटर होता है टी। तो टाइम का जो डायमेंशन होता है वो होता है कैपिटल टी। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा एल टी माइनस में 1, एल टी माइनस में 1। तो हमने यहां से निकाल लिया है कि चाल का मात्रक क्या होता है और चाल का बीमा क्या होता है। तो चाल का मात्रक और चाल का बीमा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा कि चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय, और
चाल का मात्रक हमने देखा मीटर पर सेकेंड होता है, चाल का डायमेंशन क्या होता है LT-1। चाल है क्या, तो चाल होता है दूरी की दर को चाल बोलते हैं। तो ये हमने चाल के बारे में आपको कुछ पॉइंट बताया है कि फॉर्मूला क्या होता है, चाल है क्या एक्चुअल में, चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का बीमा क्या होता है। तो ये चाल के बारे में ये जो हमने 4-5 पॉइंट बताया है, ये पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है। ये चाल के बारे में कुछ पॉइंट था। अब एक पॉइंट और आपको जानना है कि चाल जो है वो किस तरह का राशि है ना। आपसे एक सवाल ये भी पूछ देगा कि चाल जो है वो किस तरह का राशि है। तो चाल जो है वो अदिश राशि होता है ना। तो चाल जो है वो कैसा राशि होता है, तो बोलेंगे चाल जो है वो अदिश राशि होता है, जिसको बोलते हैं स्केलर। तो चाल हमारा कैसा राशि है बोलो, तो अदिश राशि है। तो चाल के बारे में इतना ही पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है। पहला फॉर्मूला याद रखना है, चाल है क्या वो याद रखना है आपको, मात्रक क्या होता है वो तो फॉर्मूला से ही निकलता है, डायमेंशन क्या होता है वो भी फॉर्मूला से ही निकलता है, और ये चाल जो है वो कैसा राशि है, तो बोलेंगे वो हमारा अदिश राशि है। अब जो हम लोग पॉइंट तो देखने वाले हैं वो देखेंगे किसके बारे में बोलो, वेग के बारे में, कि वेग है क्या। जैसे चाल होता है उसी तरह से आपको वेग को भी डिफाइन कर देंगे। ध्यान से देखना बोर्ड पे। सबसे पहले अगर हमें वेग की बात करना है तो वेग को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, वेग को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिर से देखेंगे कि वेग का हम लोग फार्मूला देखेंगे कि वेग का फार्मूला क्या होता है, वेग का सूत्र क्या होता है। तो वेग का फार्मूला अगर हमें बताना हो कि वेग का फार्मूला क्या होता है, तो वेग का फार्मूला होता है आपका विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, विस्थापन बटा समय को ही हम लोग बोलते हैं वेग। तो वेग क्या है, विस्थापन बटा समय। तो जिसको हम लोग यहां से बोलेंगे कि ये हो गया हमारा v इक्वल टू, यहां से इसको बोलते हैं, अगर इसको लिखना चाहें, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में हो जाएगा हमारा टाइम, है ना जी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वेग क्या है, विस्थापन बटा समय, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसको और कैसे डिफाइन कर देंगे, तो अब जैसे इसको डिफाइन किए थे हम लोग चाल को, दूरी की दर को चाल बोलते हैं, उसी तरह से हम लोग विस्थापन की दर को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे वेग। तो हम यहां से लिख देंगे विस्थापन की दर को क्या बोलेंगे हम लोग, विस्थापन की दर को हम लोग बोलते हैं वेग। तो वेग क्या है, विस्थापन का दर है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर से वही कहानी चलेगा आपका कि सबसे पहले पॉइंट क्या जानेंगे हम लोग, इसका मात्रक, है ना जी। तो मात्रक जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट्स, और यूनिट्स कैसे निकलता है बोलो, तो यूनिट्स निकलता है उसके फॉर्मूला से, और फॉर्मूला जो है आपको हमने बता चुका है, विस्थापन बटा समय। और विस्थापन जो है वो एक तरह का क्या है, दूरी होता है। हम लोग पिछले लेक्चर में विस्थापन और दूरी के बारे में पढ़े थे। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर ना देखा है और आपको दूरी और विस्थापन में आपको समस्या होता है, तो सबसे पहले जाके आप उस लेक्चर को अटेंड करो, जिससे आपका दूरी और विस्थापन में जो प्रॉब्लम आने वाला है ना, वो दूर हो जाएगा। और दूरी और विस्थापन से भी आपके जो एग्जाम है रेलवे ALP टेक्नीशियन, उसमें सवाल आया हुआ है, और किस तरह का सवाल आता है वो सारा सवाल को हमने उसमें डिस्कशन किया है। तो सबसे पहले अगर आप ना देखे हैं तो सबसे पहले उस लेक्चर को देखिए, ताकि आपको उसका जो लिंक मिलेगा आगे, जैसे विस्थापन वाला वर्ड देखो यहाँ पे भी आ गया। इसका मतलब है कि अगर आप विस्थापन को पहले से अगर कंप्लीट कर दो तो आपको यहाँ पे विस्थापन क्या होता है वो हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मात्रक की बात करेंगे। तो विस्थापन क्या है, तो विस्थापन आपको बताया था कि दो बिंदुओं के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसको बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन है क्या, तो बोलेंगे दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी। और दूरी जो है वो एक तरह क्या है बोलो, लंबाई है, और लंबाई के लिए हम लोग यूज करेंगे मीटर। तो यहां से इसका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बोलो, इसका यहां से फॉर्मूला आ जाएगा, यहां से आ जाएगा मीटर, है ना, यहां से आ जाएगा मीटर, और नीचे में क्या है बोलो, समय है। तो फिर से आ गया सेकंड, तो फिर से हमने एक फॉर्मूला तैयार कर दिया, मीटर पर सेकंड, या इसको लिखेंगे मीटर।
और नीचे हो जाएगा आपका सेकंड। ये हमारा है किसका बोलो, इसका भी आ गया हमारा मीटर पर सेकंड। तो वेग का भी मात्रक जो है वो क्या आ गया बोलो, वेग का मात्रक जो है वो भी आ गया हमारा मीटर पर सेकंड। अब हम लोग बात करेंगे इसका बीमा का, कि वेग का बीमा जो है वो क्या होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे बीमा के बारे में, डायमेंशन जिसको बोलते हैं, है ना। और डायमेंशन जो है वो कैसे निकालते हैं, इसके पर भी हमने एक लेक्चर आपके लिए बनाया है, जिसको हमने पढ़ाया था यूनिट्स और मात्रक में। जब हम लोग मात्रक पढ़ रहे थे उसमें हमने डायमेंशन भी पढ़ाया है, और किसी भी फार्मूला का डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो सारा तरीका हमने उसमें बता चुके हैं, है ना। आप उस वाले वीडियो से भी इसको देख सकते हो। तो बीमा कैसे निकालेंगे, तो बीमा हमें निकालना है किसका बोलो, वेग का। तो हमें सबसे पहले वेग को क्या करना होगा, एक बड़ा सा ब्रैकेट में बंद कर देना होगा। तो वेग को तो हमने बंद कर दिया। अब यहां से हम देख रहे हैं कि विस्थापन क्या है, दूरी है, और दूरी जो है उसको हम लोग लेते हैं किसमें बोलो, लेंथ में। तो हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल एल, है ना जी, और समय है तो कैपिटल टी। सॉल्व कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका एल टी माइनस में 1, है ना। तो यहां से वेग का भी जो डायमेंशन है वो कितना क्या बोलो, एल टी माइनस में 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो करना है वो सबसे पहले ये जानना है कि वेग जो है वो किस तरह का राशि है। तो वेग जो होता है वो ये सदिश राशि होता है ना। तो वेग कैसा राशि है, तो बोलेंगे वेग जो है सर वो सदिश राशि है, जिसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर। तो वेग कैसा राशि है, तो वेग जो है वो हमारा सदिश राशि है। तो हमने अभी देखा कि वेलोसिटी क्या होता है, जिसको हम लोग वेग बोलते हैं। तो वेग क्या है, तो बोलेंगे विस्थापन बटा समय को हम लोग वेग बोलते हैं, है ना। कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग कि विस्थापन की दर को क्या बोलेंगे हम लोग, विस्थापन की दर को हम लोग बोलते हैं वेग, या इसको अगर इंग्लिश में बोले तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं वेग। तो वेग क्या है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की दर को हम लोग वेग बोलते हैं, मतलब कि विस्थापन बटा समय। मात्रक हमने निकाला तो मीटर पर सेकंड आ गया है, बीमा हमने निकाला तो एल टी माइनस 1 आया है। वेग किस तरह का राशि है, तो बोलेंगे कि वेग जो है हमारा सदिश राशि है ना। अगर सदिश राशि है इसका मतलब है कि इसका परिमाण भी होगा, साथ में दिशा भी होगा। क्यों, क्योंकि सदिश राशि किसे बोलते हैं, सदिश राशि उसे बोलेंगे जिसका परिमाण भी हो और दिशा दोनों हो। तो परिमाण के साथ अगर दिशा है इसका मतलब कि वो सदिश राशि है, और केवल परिमाण है तो इसका मतलब वो अदिश राशि है। तो चाल के बारे में बात किए थे, तो चाल क्या था, तो बोलेंगे चाल जो है वो अदिश राशि है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चाल का केवल परिमाण होता है, उसका दिशा नहीं होता है। ठीक है, तो ये वेग जो है वो कैसा राशि बोलो, सदिश राशि है। इसका मतलब है इसका दिशा भी होगा और परिमाण दोनों होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं चाल के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ स्पीड। चाल कितने प्रकार का होता है उसी को अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चाल जो है हमारा कई तरह का आपको मिलेगा, जैसे समान चाल मिलेगा, असमान चाल मिलेगा, तात्क्षणिक चाल मिलेगा, औसत चाल मिलेगा, है ना। तो कई तरह का चाल मिलेगा, वो सारा चाल को हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। सबसे पहला जो हमारा चाल है वो क्या है बोलो, समान चाल, जिसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। दूसरा जो है हमारा वो असमान चाल है ना। दूसरा जो है हमारा असमान चाल है, जिसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक होता है हमारा तात्क्षणिक चाल होता है, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। तो यहां से हमें क्या मिला है, यहां से हमें पता लग गया है कि चाल जो है, यहाँ पे हमें 3 अभी चाल बताया आपको। पहला है तुम्हारा समान चाल और असमान चाल, और तीसरा हमने क्या बताया आपको, तात्क्षणिक चाल। एक और तरह का चाल आपको बताएंगे जिसको बोलते हैं हम लोग औसत चाल। ठीक है, तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये सारे को कंप्लीट करते हैं कि तात्क्षणिक चाल क्या होता है, समान चाल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं समान चाल को, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो समान चाल क्या होता है उसको हम लोग अभी क्लियर करने वाले हैं समान चाल के बारे में। ठीक है, तो समान चाल क्या है, तो बोला है कि समान समय में समान दूरी। अगर कोई भी कण या कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति अगर समान समय में समान दूरी चलता है तो हम बोलेंगे कि वो जो कण है या वो जो वस्तु है या वो जो व्यक्ति है उसका जो
चाल है वो कैसा है बोलो, समान है। अब ये समान समय में समान दूरी का क्या मतलब है उसको आपको समझाते हैं इस फिगर की मदद से। आप इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हमारा ये 4 पोजीशन है। एक तो हमारा O है, ये हमारा पॉइंट कौन सा है बोलो, ये हमारा पॉइंट O है, ये हमारा पॉइंट A है, और ये हमारा पॉइंट B है, और ये हमारा पॉइंट सी है। तो हमारे पास 4 पोजीशन है, ए बी सी, है ना। ये देखो ये रोड है ना, और इस रोड पे क्या चल रहा है बोलो, ये रोड पे कार चल रहा है, ठीक है। अब हमें ध्यान से देखना है कि जब हमारा जो कार है वो कहाँ से चलना स्टार्ट किया था, वो हमारा कार जो है वो ओ पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था, और यहीं से चलता चलता कहां से पहुंच गया बोलो, सी पे पहुंच गया। अब जरा यहां पे ध्यान देना है आपको कि जब वो ओ से कहां गया बोलो, ए पे, तो जब ओ से ए पे गया है तो उसे जो टाइम लगा है, टाइम वो कितना टाइम लगा बोलो, 2 सेकंड का टाइम लगा है। जब वो ए से बी गया तो उसे टाइम कितना लगा, 2 सेकंड का टाइम लगा। जब वो बी से सी गया तो टाइम कितना लगा, 2 सेकंड का टाइम लगा। अब आपको यहां पे समझना है ये कि जब वो ओ से ए गया है ना, तो ओ से ए गया है तो टाइम कितना लगा, तो बोलेंगे 2 सेकंड। अच्छा, अब ये पता कर लो कि जब वो ओ से ए पे गया है तो कितना दूर चला है, तो बोलेंगे यहाँ पे 0 मीटर है और यहाँ पे 4 मीटर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि सर उसने 4 मीटर चला है ना। उसने कितना मीटर चला है बोलो, तो बोलेंगे सर उसने 4 मीटर चला है ना। कितना मीटर बोलो, तो बोलेंगे उसने 4 मीटर चला है। तो ये चला गया उसने 4 मीटर। कितना मीटर बोलो, तो उसने चला है 4 मीटर चला है, ठीक है। तो हम यहां से ये पता कर लिए कि वो 2 सेकंड में कितना चला है, 4 मीटर। अब इसी को हम आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। जब वो ए से गया बी, है ना, जब वो ए से बी गया है तो कितना समय उसे लगा, तो बोलेंगे 2 सेकंड समय लगा। लेकिन जब वो ए से बी गया तो समय तो लगा 2 सेकंड, तो वो कितना दूर चला, तो बोलेंगे कि जहां से हम चले थे वहां पे लिखा हुआ था 4 और जहां पे है वहां पे लिखा हुआ है 8। तो हम कितना चले, तो 8 में से 4 गया तो हमने चला 4 मीटर, है ना। तो अभी भी हमने कितना चला है, तो अभी भी हमने चला है 4 मीटर। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जब वो बी से कहां चला गया, सी पे, तो टाइम कितना लगा, तो बोलेंगे 2 सेकंड ही टाइम लगा उसका। लेकिन ध्यान से देखिए कि यहाँ पे वो कितना दूर चला, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, तो अभी भी कितना लगा, तो 12 में से 8 गया तो 4 मीटर। तो अब आप ध्यान से देखिए कि 2 सेकंड में, पहले 2 सेकंड में वो कितना चला, 4 मीटर। दूसरे 2 सेकंड में वो कितना चला, 4 मीटर। तीसरे 2 सेकंड में वो कितना चला, 4 मीटर। तो हम क्या देख रहे हैं कि मेरा सारे जगह समय का जो मान है वो सेम है। यहां भी 2 सेकंड है, यहां भी 2 सेकंड है। तो हम देख रहे हैं कि समान समय में जो दूरी चल रहा है वो समान चल रहा है ना जी। यहां 2 सेकंड में 4 चला तो यहां भी 2 सेकंड में कितना चल रहा है, 4 चल रहा है, और यहां भी 2 सेकंड में कितना चल रहा है, 4 चल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि जो कार है उसका जो चाल है वो कैसा है बोलो, समान है ना। तो समान कैसे समझ में आएगा, तो हम उसका देखेंगे, दूरी देखेंगे, है ना, और समय देखेंगे, है ना। अगर समान समय में समान दूरी तय करता है तब हम लोग क्या बोलेंगे, वो किस चाल से चल रहा है बोलो, वो किस चाल से चल रहा है, तो बोलेंगे वो हमारा समान चाल से चल रहा है, ठीक है ना। चलिए ठीक, आगे देखेंगे। ये हमारा 4 मीटर था, ये भी हमारा 4 मीटर था, ठीक है। अच्छा, कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, पता नहीं लग रहा है तो लाल कर लेते हैं, ये दिख जाएगा, है ना। ये 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, और ये भी कितना है, 4 मीटर, है ना। तो हमने यहां से समझ लिया कि समान चाल का मतलब क्या होता है, समान समय में समान दूरी। तो पहले 2 सेकंड में वो 4 मीटर था, दूसरे 2 सेकंड में 4 मीटर था, और तीसरे भी 2 सेकंड में 4 मीटर था। इसका मतलब है कि ये किस चाल से चल रहा है, तो बोलेंगे ये हमारा समान चाल से चल रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। चलिए अब आगे और समझते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे असमान चाल, जिसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। असमान चाल जो है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि समान समय में असमान दूरी, मतलब कि हमारा समय तो समान हो,
है ना। हमारा समय तो समान हो लेकिन हमारा दूरी क्या होना चाहिए, वो हमारा असमान होना चाहिए। या हम और क्या बोल सकते हैं, या हम और बोल सकते हैं इसको असमान समय में समान दूरी, या हम इसको और क्या बोल सकते हैं कि असमान समय में समान दूरी, है ना। तो ये सब हम लोग कहानी, ये तो सेम हो गया, असमान समय में असमान दूरी, ठीक है, ये दोनों सेम लिखा गया ना। असमान समय में समान दूरी, असमान समय में, अच्छा असमान समय में समान दूरी, ये दोनों का दोनों वर्ड जो है वो सेम है, ठीक है। तो असमान चाल का मतलब क्या होता है कि आप समान समय में असमान दूरी तय करो, है ना, या आप असमान समय में समान दूरी तय करो। तो समान समय में असमान दूरी, या तो फिर असमान समय में समान दूरी तय कीजिएगा, तब हम बोलेंगे कि वो जो व्यक्ति है या वो जो कण है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, चल रहा है। इसको आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। पहले तो इसका ये डिफिनेशन था कि समान समय में असमान दूरी। आप इन ध्यान से देखना, ये दोनों फिगर में, ये दोनों फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म। यहां से हम लोग स्पीड के बारे में आपको समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दो लोग हैं, एक ये हो गया और एक ये। चलो इसका हमने नाम भी दे देते हैं। चलो इसका नाम है मिस्टर ए, है ना, इसका नाम है मिस्टर ए और इसका नाम हमने दे दिया है मिस्टर बी। तो एक है मिस्टर ए और एक क्या है बोलो, मिस्टर बी। अब इन दोनों का यहाँ पे साइकिल रेस है ना। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, ये चलना कहाँ से स्टार्ट किया है, ये चलना स्टार्ट किया है जीरो से। अब ये जीरो से चलना स्टार्ट किया है और ये कहाँ गया, पहले जीरो से 1 पोजीशन पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, ठीक है। चलिए, तो जब वो 0 से 1 पे गया है तो उसे टाइम कितना लगा, ये टाइम है, ध्यान से देखिएगा। जो नीचे में लिखा हुआ है वो टाइम है और जो ऊपर में है वो हमारा दूरी है। तो जब 0 से 1 का मतलब 1 सेकंड होता है, 1 से 2 का मतलब भी 1 ही सेकंड होता है ना। 1 से 2 सेकंड का मतलब कितना समय हुआ, 1 सेकंड। कैसे पता लगा, 2 में से 1 चला गया। अच्छा, 0 से 2 का मतलब क्या हुआ, 2 सेकंड। 0 से 3 का मतलब 3 सेकंड। 0 से 4 का मतलब 4 सेकंड। तो 0 से 1 का मतलब 1 सेकंड कैसे आया, जब हम लोग 1 में से 0 को घटा दिया। 0 से 3 का मतलब 3 सेकंड कैसे आया, हमने 3 में से 0 घटा दिया। उसी तरह से आपको पूछेंगे कि 2 से 4 का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे 4 में से गया 2 तो आया 2 सेकंड, ठीक है। चलिए, दूरी आपको समय निकालना है तो आराम से निकालिए, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, है ना। तो t2 माइनस t1 मतलब t2 मतलब लास्ट वाला, t1 मतलब फर्स्ट वाला, ठीक है। चलो, आप हमें ये बताओ कि पहले 1 सेकंड में कितना चला, 10 किलोमीटर। दूसरे 1 सेकंड में कितना चला, वो भी 10 किलोमीटर चला। तीसरे 1 सेकंड में कितना चला, 10 किलोमीटर। चौथे सेकंड में कितना चला, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे सब जगह समय क्या है, सब जगह समय जो है वो समान है। तो दूरी भी क्या है, समान है कि पहले सेकंड में 10, दूसरे सेकंड में 10, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में 10, चौथे में भी 10। मतलब कि यहाँ पे समान समय में वो समान दूरी तय कर रहा है ये साइकिल वाला। इसका मतलब है कि ये किस चाल से चल रहा है, तो बोलेंगे ये समान चाल से चल रहा है। लेकिन अगर आप इसको जरा ध्यान से देखिए तो आपको कुछ ना कुछ समझ में तो आएगा कि 0 से 1 का मतलब हुआ 1 सेकंड का। तो 1 सेकंड में कितना चला है, 20 किलोमीटर चला है। ये पॉसिबल तो नहीं है लेकिन आपको इमेजिन कर लेना है कि 1 सेकंड में कितना चला है, वो चला है 20 किलोमीटर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखना कि 1 से 2 किसका मतलब हुआ 1 ही सेकंड। तो ये हो गया पहला 1 सेकंड, ये हो गया दूसरा 1 सेकंड। तो दूसरा 1 सेकंड में कितना चला है, 5 किलोमीटर, है ना जी। तो यहां से देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 सेकंड में चला है उसने कितना बोलो, तो यहाँ पे 1 सेकंड में चला है उसने 20 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे 1 सेकंड में कितना चला है, यहाँ पे 1 सेकंड में चला उसने 5 किलोमीटर। और यहाँ पे 1 सेकंड में कितना चला है, ये भी चला 5 किलोमीटर। और यहाँ पे 1 सेकंड में चला उसने 10 किलोमीटर। समय सब जगह सेम है लेकिन दूरी जो चला है सब जगह अलग अलग चला है। पहला सेकंड में वो 20 चल दिया है और दूसरा में 5 चला, तीसरा में 5 चला, चौथा में कितना चल दिया बोलो, 10 किलोमीटर। तो दूरी तो देखो यहां से एक समय तो समान है लेकिन इसका जो दूरी है वो क्या है बोलो, असमान, है ना। तो यहां पे देख रहे हैं कि समान समय में असमान दूरी तय किया है। इसका मतलब है कि जो मिस्टर बी है इसका जो चाल है वो कैसा होगा बोलो, नॉन यूनिफॉर्म, है ना। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, समान समय में समान दूरी। 1 सेकंड में अगर 2 चला है तो अगला भी 1 सेकंड में 2 ही चलेगा।
अगला भी 1 सेकंड में 2 ही चलेगा। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर वो 1 सेकंड में 2 मीटर चलता है तो जरूरी नहीं है कि अगला 1 सेकंड में वो 2 मीटर ही चले, वो 4 भी चल सकता है या तो फिर 2 भी चल सकता है ना। तो इस तरह कंडीशन होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म में। तो ये यूनिफॉर्म था, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म। अब नेक्स्ट हमारा तीसरा जो चाल था आपको बताया था तात्क्षणिक चाल, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये तात्क्षणिक चाल क्या होता है, ये होता है एक क्षण पर चाल, है ना, एक क्षण पर चाल। जैसे मान लो कि आप 1 घंटा से पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आप मान लो 1 घंटा से क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। और मान लो आपने बैठा है, आपने 8 बजे, है ना, आप 8 बजे से लेके 9 बजे तक आपने किया है पढ़ाई। ध्यान से समझना है इस एग्जाम्पल को। आपने 8 बजे से लेकर 9 बजे तक क्या किया है, पढ़ाई। लेकिन ये 8 से 9 जो है वो आपका एवरेज टाइम है, औसत समय है क्या। लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि आप बताओ हमें 8:15 पे 14 सेकंड पे आप क्या कर रहे थे, तो आप बोलिएगा सर उस समय हम पढ़ाई तो कर रहे थे, लेकिन उस समय हम चाहे तो ये लिख रहे होंगे, है ना, या उस समय हम रीडिंग मार रहे होंगे, या उस समय हम किसी कंसेप्ट के बारे में सोच रहे होंगे। तो ये हम क्या पूछ दिए आपको, एट ए टाइम पूछ दिए, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछे कि एक पर्टिकुलर समय पे, एक पर्टिकुलर क्षण पे आपका जो रिएक्शन था, है ना, मतलब कि एक्शन था, वो क्या कर रहा था उस समय, तो उसको बोलते हैं हम लोग तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल का मतलब क्या हो गया कि आपका स्पीड जिसमें जिस समय पूछे, जिस टाइम पे पूछे वहीं पे बताना है। जैसे मान लो कि कोई 1 घंटा से बाइक चला रहा है ना, तो 1 घंटा से बाइक चला रहा है ना, तो उसका स्पीड जो है वो हमेशा सेम तो नहीं होगा ना, कहीं पे उसका स्पीड कम होगा, कहीं पे उसका स्पीड ज्यादा होगा, कहीं पे 20 होगा, कहीं पे 30 होगा, कहीं पे रुका होगा, ऐसा ही होता है ना। लेकिन अगर हम तुमसे पूछ ले कि बताओ 8:30 है ना और 2 सेकंड पे उसका स्पीड क्या था, तो ये हमने पूछा 8:30 पे 15 सेकंड पे, है ना। तो एक इंस्टेंट बताया, एक क्षण है, उस क्षण पे आपको बताना है कि उसका स्पीड क्या है। तो जो स्पीड आप बताइएगा कि 50 मीटर पर सेकंड था, तो वो कौन सा स्पीड आपने बताया है, वो तात्क्षणिक स्पीड बताया है। और आपने पूरा यात्रा के दौरान जो स्पीड बताते हैं वो होता है आपका औसत, है ना, वो आप एवरेज बताते हो कि हम एवरेज इतना स्पीड से चले। जैसे ट्रेन का स्पीड मान लो 320 किलोमीटर पर आवर होता है, तो ऐसा नहीं मान लिया जाए 320 किलोमीटर पर आवर है, तो ऐसा नहीं कि ट्रेन जो है वो 320 किलोमीटर पर आवर से ही चलता रहता है, कोई भी होल्ट आया तो वहीं से पार कर जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले वो उसका स्पीड कमेगा बढ़ेगा, है ना, होल्ट आ जाता है, स्टेशन आ जाता है तो उसका स्पीड कम जाता है ना, फिर जाकर जीरो भी होता है, फिर बढ़ना स्टार्ट करता है। तो वो जो आपको स्पीड बताया गया वो कौन सा स्पीड होता है, ट्रेन का या किसी व्यक्ति का, किसी का भी, वो स्पीड बताया जाता है उसका औसत, जिसको बोलते हैं हम लोग एवरेज, है ना। तो तात्क्षणिक का मतलब है कि किसी भी क्षण पर आपको स्पीड बताना हो तो उसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस। इसको और समझते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड ये क्या है, ध्यान से यहाँ पे समझो। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट स्पेसिफिक पॉइंट। देखो यहाँ पे बता दिया आपको कि ये स्पीड तो है लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा गया है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बताओ कि उसका स्पीड क्या है ना। इन टाइम इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट गिवन मोमेंट, है ना। या सिंपल बोलेंगे कि स्पीड क्या है, तो स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कि परिमाण। तो हमारा जो तात्क्षणिक वेग है जिसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो तात्क्षणिक वेग का जो परिमाण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक चाल बोलते हैं। या सिंपल आप ये भी समझ सकते हो कि वेग के परिमाण को चाल बोलते हैं, है ना। वेग का जो परिमाण है उसको क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा चाल है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना, तात्क्षणिक चाल है। तो बोलेंगे तात्क्षणिक वेग का जो हमारा जो परिमाण होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग तात्क्षणिक चाल बोलेंगे, है ना। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फिगर भी आपको दिखाया गया है। जैसे ये स्पीड है हमारा इस पे, और इस पे हमारा टाइम है ना, और ये स्पीड है और ये टाइम है। तो कार का जो है ये जो बताया गया है ये हमारा एवरेज है
है ना। ये कौन सा है बता रहा है, ये हमारा एवरेज स्पीड है कि कार जो है वो इसी स्पीड से लगभग चला है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा गया हो तो जैसे यहाँ पे पूछेगा तो आप यहाँ पे पता करो, कहाँ पता करेंगे, सामने देख लेंगे। यहाँ पे पूछेगा तो यहाँ पे पता करेंगे, क्या करेंगे बोलो, सामने में हम लोग देख लेंगे। जैसे हमें इस पॉइंट पे पता करना, ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो हमें इस पॉइंट पे पता करना है कि इस कार का स्पीड क्या है, तो हम सामने में आएंगे, देख लेंगे इसका स्पीड कितना है। हमें इस पॉइंट पे पता करना है कि इस कार का स्पीड क्या है, हम सामने आकर देख लेंगे। तो हमने जहां तहां पूछ रहे हैं आपसे, जैसे इस पॉइंट पे कितना है तो बोलेंगे 0, है ना। तो ये जो पूछ रहे हैं ये कौन सा स्पीड पूछ रहे हैं, ये जो स्पीड है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना, जिसको बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। और ये कौन सा स्पीड है, एवरेज है, एवरेज, है ना। एवरेज का मतलब औसत बताते हैं कि लगभग इसी चाल से वो चला था। इसको और समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका एसआई यूनिट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सबसे पहले इसका एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है, इसी को आपको देखना है। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है हमारा मीटर पर सेकंड, है ना। वो क्या होता है बोलो, वो होता है हमारा मीटर पर सेकंड, है ना। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो भी मीटर पर सेकंड ही होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिएगा और भी पॉइंट आपको बताया गया है। चलो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड में चेंज विथ एवरी पासिंग मोमेंट ड्यूरिंग ए जर्नी। यहाँ बताया इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है जिसको बोलते हैं तात्क्षणिक चाल, वो कैसा राशि है तो बोलेंगे ये भी हमारा ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब हो गया कि ये हमारा अदिश राशि है ना। ये कैसा राशि है बोलो, ये हमारा अदिश राशि है। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आ गया कि स्केलर इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो हमारा अदिश राशि होता है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको ध्यान देना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो उसको बोलेंगे हम लोग, स्पीड जो होता है ये होता है हमारा ds/dt। ds/dt। ds/dt का मतलब क्या होता है, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको आगे हम समझाएंगे। अभी आपको फॉर्मूला याद रखना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, वो होता है हमारा ds/dt। ठीक है, ये ds क्या है तो बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल, है ना। और ये टाइम dt का मतलब है टाइम ट्रेवल। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए। तो ds का मतलब है कि दूरी और dt का मतलब है टाइम। अभी देखो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो होता है हमारा ds/dt। कैसे निकालते हैं आगे बताएंगे, हम लोग इस पे सवाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सब ये जान लिए कि हमारा जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, तात्क्षणिक चाल है, तात्क्षणिक चाल का जो एसआई होता है यूनिट वो होता है मीटर पर सेकंड। अब ये किस तरह का राशि है तो बोलेंगे ये अदिश राशि है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ds/dt। आपको इतना ही जानना है, बाकी आपको टेंशन नहीं लेना। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट किसका बोलो, नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे औसत चाल का, कि औसत चाल जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो औसत चाल का सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मूला, है ना। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो औसत चाल अगर हम लोग देखेंगे कि औसत चाल का सूत्र क्या होता है, तो औसत चाल का सूत्र हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, औसत चाल होता है कुल दूरी, औसत चाल। तो औसत चाल हो जाएगा हमारा कुल दूरी और बटा में कुल समय। तो कुल दूरी बटा कुल समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, औसत चाल बोलते हैं। इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड, है ना, औसत चाल। तो औसत चाल क्या है, औसत चाल जो है हमारा वो है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी बटा कुल समय को ही हम लोग बोलते हैं औसत चाल। अब हम लोग देखेंगे आगे, तो इसके बारे में और पॉइंट जान लो। सबसे पहले इसका मात्रक जान लो आप,
आपसे मात्रक भी पूछ सकता है यहाँ से। बस आपको कुछ टेंशन नहीं लेना यहाँ पे कि औसत चाल वाला बोला है, चाल का मीटर पर सेकंड होता है, तो औसत चाल है तो वो भी तो मीटर पर सेकंड ही होगा, तो यहाँ से मीटर पर सेकंड ही आपको दिमाग लगा देना है। अगर इसका बीमा पूछ लेगा तो बीमा भी वही है चाल का जो बीमा होता है, LT-1, है ना। ये किस टाइप का राशि पूछ लेगा तो राशि मतलब यह तो है तो चाल ही है ना, तो चाल है इसका मतलब ये भी हमारा कैसा होगा बोलो, ये भी हमारा अदिश राशि ही होगा, है ना। ये भी हमारा कैसा राशि होगा लो, ये भी हमारा अदिश राशि ही होगा, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड हो गया, बीमा हो गया, LT-1 राशि हो गया हमारा अदिश राशि। अब हम लोग चाल के बारे में कुछ और पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि चाल कैसे हम लोग निकालेंगे। तो चाल, हाँ इसको और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले औसत चाल के बारे में और पॉइंट सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आपको बताया है कि यदि किसी वस्तु द्वारा D1 दूरी T1 समय में तथा D2 दूरी, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे आपको लिखना है D1 दूरी T1 समय में, है ना, और यदि किसी वस्तु द्वारा D1 दूरी T1 समय में तथा D2 दूरी, यहाँ पे D2 लिखिएगा, D2 दूरी T2 समय में तय किया जाए तो उसका औसत चाल बताना है। तो आपको ये बताना है कि यदि D1 समय में D1 दूरी जो है वो T1 समय में तय किया गया है ना, तो D1 दूरी जो है वो कितने समय में तय किया गया है बोलो, तो बोलेंगे T1 समय में, और जो D2 दूरी है हमारा वो हमें तय किया गया है वो T2 समय में, तो आपको ये बताना है कि उसका औसत चाल जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो औसत चाल को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, औसत चाल को हम लोग डिनोट करते हैं VAB से। तो औसत चाल का आपको फॉर्मूला हमने क्या पढ़ाया, औसत चाल का फॉर्मूला पढ़ाया है कुल दूरी बटा कुल समय। तो आप हमें ये बताओ कि कुल दूरी उसने कितना चला, तो पहले चला है D1, फिर चला है D2, तो कुल दूरी कितना होगा, तो कुल दूरी हमारा हो गया D1 और प्लस में D2, है ना बोलो, D1 और प्लस में D2। कुल समय कितना लगा, तो पहला समय लगा T1 और दूसरा समय लगा T2, तो टोटल टाइम कितना होगा T1 और प्लस में T2। तो हमने यहाँ पे दोनों, हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, हमने यहाँ पे औसत चाल निकाल लिया। तो औसत चाल क्या आ गया हमारा D1 प्लस D2 बटा में T1 प्लस में T2, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा निकल गया हमारा औसत चाल। फार्मूला आपको रटना नहीं है, फार्मूला जो है वो आपको सिर्फ बेसिक फार्मूला याद रखना है। औसत चाल का बेसिक फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ऐसे। लेकिन हमने उसी को हमने 3 टाइप में बांट दिया है कि अगर इस तरह का सवाल आपको मिले कि D1 दूरी T1 समय में और D2 दूरी T2 समय में, तो औसत चाल क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना होगा D1 प्लस D2, और कुल समय कितना हो गया T1 प्लस T2, तो औसत चाल कितना होगा D1 प्लस D2 बटा में T1 प्लस T2। अब इस पे सवाल कैसे रहेगा आपके एग्जाम में, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने लिखा है एक सवाल कि यदि किसी वस्तु द्वारा 20 मीटर की दूरी, ध्यान से यहाँ पे आपको देख लेना है कि 20 मीटर का जो दूरी है वो कितने समय में तय किया है, तो 20 मीटर की जो दूरी है वो उसने तय किया है 10 सेकंड में, है ना जी। और अगला जो 40 मीटर का जो दूरी है वो तय किया है 20 सेकंड में। आपको बताना है कि उसका औसत चाल क्या होगा, है ना। तो औसत चाल हमसे पूछा गया है, तो औसत चाल के लिए हमें पहले पता करना होगा कुल दूरी। कुल दूरी कितना है, पहले 20 फिर 40, तो पहले चला उसने 20 और फिर चला उसने 40, तो टोटल कितना चल दिया 20 प्लस 40। टाइम कितना लगा उसे, तब पहला टाइम लगा 10 सेकंड का और दूसरा जो टाइम लगा है वो हमारा 20 सेकंड का लगा है, तो टोटल टाइम कितना लगा है 30 सेकंड का। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 20 और 40 कितना होगा 60 हो जाएगा, और 10 और 20 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकंड। तो हमने इसका निकाल लिया औसत चाल, तो औसत चाल कितना हो गया बोलो 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए दूसरे टाइप के हम लोग चलते हैं, ये हमारा दूसरा टाइप हो गया, ये हमारा टाइप नंबर दूसरा हो गया। यदि कोई वस्तु T1 समय में, यहां से लिख देना है T1 समय में B1 चाल से, ठीक है, तथा
t2 समय में v2 चाल से चले तो औसत चाल निकालना है। अब यहां पे है हमें जो है वो दूरी नहीं दिया है, हमें जो दूरी का मान नहीं दिया गया है, हमें चाल दिया है और समय दिया है। पहला बोला कि कोई वस्तु जो है वो t1 समय में चलता है v1 चाल, t1 समय तक चलता है v1 चाल से और t2 समय तक चलता है v2 चाल से, तब आपको यह बताना है कि उसका औसत चाल क्या है। ध्यान से यहां पे देखना है, औसत चाल का एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ाया आपको, कुल दूरी बटा कुल समय, वहीं से यहां इसका फॉर्मूला जो है हमारा तैयार होके आएगा। कैसे? ध्यान से देखो, हमें निकालना है औसत चाल मतलब VAB क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहला में समय उसे कितना लगा t1 और चाल कितना था उसका v1, तो t1 समय तक वो चला है कितने चाल से बोलो, v1 चाल से, तो उसका दूरी कितना होगा, तो दूरी होता है चाल गुना समय, है ना, दूरी होता है चाल गुना समय, तो चाल कितना है v1 और टाइम कितना है t1, तो उसका दूरी हो गया v1 इंटू में t1, है ना, ये ज्यादा ही मोटा हो जा रहा है, तो चाल हो गया हमारा v1 इंटू में t1। ठीक है, चलिए, तो यहां से हमने चाल निकाल लिया v1 और इंटू में हमने t1, तो v1 इंटू t1, तो ये v1 t1 है क्या, तो बोलेंगे दूरी है, ये पहला का हो गया। दूसरा में देखेंगे क्या कि दूसरा में टाइम लिया है t2 और चला कितना v2 चाल से, तो कितना दूर चला, तो बोलेंगे चाल गुना समय, तो ये हो जाएगा हमारा v2 प्लस में v2 और इंटू में कितना हो जाएगा बोलो t2, तो ये हमारा दूरी है ना, ये फर्स्ट वाला दूरी है, ये हमारा सेकंड का दूरी है, तो दूरी तो हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है कुल समय, तो पहला समय कितना लगा बोलो, पहला समय है t1, दूसरा समय है t2, तो टोटल समय कितना हो गया t1 प्लस में t2, t1 प्लस में t2, तो ये हमने निकाल लिया है औसत चाल। तो ये भी औसत चाल ही निकाल रहे हैं, लेकिन ये औसत चाल जो निकल रहा है वो चाल और समय से, चाल और समय से, तो चाल और समय अगर हमें सब फार्मूला में सवाल में दे दे तो हम कैसे निकालेंगे उसका औसत चाल, v1 t1 प्लस v2 t2 और बटे में t1 प्लस t2। कैसे? अब इस पे एक सवाल भी है तुम्हारे लिए, ध्यान से देखिएगा। यदि कोई बस पहले 40 सेकंड में, ध्यान समझना है, पहले 40 सेकंड की बात किया है कि पहले 40 सेकंड में चला है वो 30 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा जो अगले 60 सेकंड जो है वो चला है 40 मीटर पर सेकंड से, तो आपको बताना है कि उसका चाल, उसका औसत चाल क्या होगा, है ना। तो इस सवाल में हमें चाल दिया है और समय दिया है ना। सबसे पहले हमें निकालना होगा उसका दूरी, तो पहला उसने दूरी कितना चला, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला में ही पुट कर देंगे हम लोग। तो फार्मूला तो आपको बता दिया, डायरेक्ट फार्मूले से भी बना सकते हो, तो फार्मूला आप ना भी याद रखो तो भी बन जाएगा। उसका बेसिक फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना चला, तब पहला दूरी चला है उसने, टाइम लगा उसे 40, स्पीड था उसका 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो उसका दूरी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 30 गुना 40, तो हो जाएगा चाल गुना समय, तो 30 गुना 40, तो पहला जो दूरी चला है वो चला है 30 गुना में 40, ठीक है। दूसरा उसने दूरी कितना चला है, तो बोलेंगे समय उसने लिया था 60 सेकंड का और वो चल रहा था 40 मीटर पर सेकंड पर, है ना, तो वो चला कितना, तो बोलेंगे चाल गुना समय, तो चाल कितना है 40 और समय उसे लग गया है 60, तो हो जाएगा 40 गुना 60, तो ये हमारा दूरी निकल के आ गया। समय कितना लगा, तो 40 पहले लगा फिर 60 लगा, तो टोटल समय उसे लगा 40 प्लस में 60। सॉल्व कर देते हैं इसे, तो 3 में 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा, तो हमारा 1200। ये 4 में 6 से गुना कर देंगे 24 आ जाएगा, ये हमारा डबल जीरो आ जाएगा। उसके बाद हमारा 100, है ना, 40 और 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलो, 100 आ जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 1200 ये 2400 है भाई, तो 12 24 36 होता है ना, ये हो गया हमारा 3600, और नीचे में कितना है हमारा 100 है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया बोलो, कैंसिल आउट, यहां से आ गया हमारा 36 मीटर पर सेकंड, है ना। तो यहां से हमारा औसत चाल कितना आ गया बोलो, 36 मीटर पर सेकंड, है ना। तो इस तरह से हम लोग औसत चाल जो है वो निकालते हैं। आपको अलग अलग फार्मूला याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ एक बेसिक फार्मूला याद रखना है, कुल दूरी बटा कुल समय से, है ना। अच्छा, और आपको और सिखाते हैं, एक टाइप और है हमारे पास, यदि वस्तु द्वारा, ठीक है, यदि वस्तु द्वारा D1 यहां से
इसको लिख लेते हैं, D1 दूरी V1 चाल से और D2 दूरी V2 चाल से अगर चलता है तो उसका हमें बताना है कि औसत चाल जो है वो क्या होगा। तो फिर से हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है बोलो, फिर से हमें निकालना है औसत चाल ही निकालना है। औसत चाल क्या होता है, आपको फॉर्मूला तो हमने बता दिया है कि औसत चाल जो है वो होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी तो आपको पता है कि दूरी जो है उसका कितना है, पहला है D1 और दूसरा दूरी है D2। तो कितना है दूरी उसका बोलो, कुल दूरी कितना हो गया, तो बोलेंगे D1 प्लस में D2, ठीक है, D1 और प्लस में D2, ठीक है। अब आगे देखेंगे, उसके बाद जो है हमें समय नहीं दिया, हमें समय निकालना होगा। तो पहला समय निकालेंगे, देखो यहां से D1 दूरी चला कितने चाल से बोलो, V1 चाल से। हमें निकालना है समय, समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है D1, चाल कितना है V1। तो पहला जो समय लगा है वो लग गया हमारा D1 और बटे में कितना बोलो V1। दूसरा समय कितना लगेगा बोलो, दूसरा समय लगेगा T2, वो आ जाएगा हमारा V2 और बटे में कितना बोलो T2। तो ये हो जाएगा हमारा D2 और बटे में V2। तो ये हमारा यहाँ से क्या आगे निकल के आ गया बोलो, ये हमारा फिर से निकल के आ गया औसत चाल। एक ही फार्मूला लगा रहे हैं आपको, कुल दूरी बटा कुल समय, और सिर्फ नया नया आप से खाली फार्मूला जो है आपको दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे आपका 3 केस बताया है, एक बार फिर से आपको देखे 3 केस में। ये तीसरा केस क्या है कि आपको दूरी दिया है और चाल दिया है ना, दूरी और चाल देगा तो हम औसत चाल कैसे निकालेंगे, बस बेसिक फार्मूला आप याद रखिए, आपसे निकल जाएगा। दूसरा देखिएगा, इस पे एक सवाल भी है। सवाल है हमारा, किसी वस्तु द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया जाए तो औसत चाल हमें ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से पहले आप देखो, एक ही लाइन में बन जाएगा, आपको पूरा लाइन अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। औसत चाल होता क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहला दूरी कितना चला है 20 किलोमीटर, तो पहला दूरी हो गया 20 किलोमीटर। दूसरा दूरी कितना चला है 30 किलोमीटर, तो दूसरा दूरी हो गया 30 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितना हो गया हमारा 50 किलोमीटर। अब हमें समय निकालना, वो भी टोटल समय। कैसे निकालेंगे, तो पहला समय निकालते हैं हम लोग कि पहला जो दूर चला है वो 20 किलोमीटर चला है और कितना चाल से चला है 40 किलोमीटर पर आवर से। समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना था बोलो, दूरी जो था वो 20 था, चाल कितना था, चाल था उसका 40, आ गया समय हमारा। दूसरा समय कैसे निकालेंगे, दूरी कितना चला है 30 और उसका चाल कितना था 60 है। सॉल्व कर दीजिए आप इसे, 20 दूना 40 और 30 दूना 60, ऊपर जोड़ दीजिएगा 30 तो 20 50 हो जाएगा, है ना। यहां से आपका देखो 1/2, ये भी 1/2, 1/2, 1/2, 1 है ना। हाफ हाफ कितना होता है 1, है ना। तो ये कुछ और नहीं है, 1 है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया 50 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। चलो, तो ये हमने निकाल लिया औसत चाल, ठीक है। तो औसत चाल का आपको अलग अलग हमने फार्मूला जरूर बताया है, लेकिन आपको उसको अलग अलग याद नहीं करना है। आपको हम डायरेक्ट फार्मूला भी नहीं बताए हैं, वो सारा का सारा फार्मूला जो है वो हमने निकाला है उसी बेसिक फार्मूला के मदद से, जो हमने स्टार्टिंग में बताया कि औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, है ना। चलिए एक लास्ट केस बताते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को यहां तक इसको कंप्लीट करके खत्म करेंगे। ये क्या करेंगे ध्यान से समझना, इसमें कौन सा कलर चलेगा हमें ये बता दीजिए। ये रेड चलेगा इसमें, तो चलो रेड वाला ही इसको यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखना ध्यान से। यहाँ पे देखो आप, ये हमारे पास एक लाइन है, इस पॉइंट को चलो यहां से ऐसे मार दिए, यहां से फिर ऐसे मार दिए। अब इसको आप ध्यान से समझो, इस पॉइंट को, ये हमारे पास एक लाइन था, अब यहाँ पे ये हमारा पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट है वो कौन सा है बोलो, बी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ए से जाते हैं बी पे। तो हम जब ए से जाएंगे बी पे, है ना, तो हम चलेंगे तो हमारा चाल होगा। तो हमारा चाल ए से, जब ए से गए बी पे तो हमारा चाल था v1। हमारा चाल कितना था बोलो, v1 था। फिर हम क्या किए हैं कि हम बी से फिर से आगे कहां बोलो, ए पे। तो हमारा चाल जो है वो इस बार चेंज है, वो कितना हो गया बोलो v2।
तो जब हम ए से कहां गए थे बोलो, जब हम ए से गए थे बी पे, तो हमारा चाल कितना था बोलो, हमारा चाल था v1। और जब हम बी से आए ए पे तो हमारा चाल कितना है बोलो, हमारा चाल है v2। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है औसत चाल, है ना जी। हमें जो है वो निकालना है औसत चाल जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो औसत चाल जो है हम कैसे निकालेंगे वो आपको ध्यान से इसमें देख लेना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा औसत चाल कैसे निकालेंगे। आप बताओ कि जब ए से गए थे बी पे, तो अगर ए से बी का जो दूरी है वो मान लो 50 मीटर है ना। ए से बी का दूरी जो है वो तो फिक्स होगा ना, वो हमने मान लिया 50 मीटर। तो हम 50 मीटर तो चले हैं, लेकिन कितना स्पीड से चले हैं, v1 स्पीड से। फिर हम बी से कहां आगे बोलो, ए पे, तो फिर से हम 50 मीटर ही चले हैं, लेकिन कितना स्पीड से चले हैं, वो चले हैं हम v2 स्पीड से। हमसे पूछा है औसत चाल, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो दोनों तरफ से दूरी जो है वो समान है ना। तो यहां हमारा दूरी जो है वो समान है, दूसरा पहला दूरी भी 50 से है और दूसरा दूरी भी 50 से है। तो दूरी यहां पे समान है, तो आप ध्यान से ये देखना है कि आपका यहां पे दूरी जो है वो समान है। दूरी हमारा क्या है बोलो, समान है ना। डिस्टेंस इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस। यहां पे हमारा दूरी जो है वो समान है। तो दूरी जब समान होता है तब हम लोग औसत चाल का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना सिखा देते हैं आपको, कि डायरेक्ट आप औसत चाल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो वो ध्यान से देखिएगा। अगर ये फॉर्मूला तभी आप लगाइएगा जब दूरी समान होगा, है ना। और ये फॉर्मूला निकलता है वैसे जैसे और सब फॉर्मूला निकला है ना, वैसे भी ये भी फॉर्मूला आपको वहीं से निकलेगा। लेकिन आपको वैसा बार बार निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इसको याद रख लो कि दूरी जब समान हो हमारा, तब हम लोग औसत चाल कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट लिख देना आप 2 इंटू v1 इंटू v2 और बटे में v1 प्लस v2, 2 इंटू v1 इंटू v2 और प्लस में v1 प्लस v2। तो ये हमारा क्या है बोलो, ये हमारा आ गया फॉर्मूला जो है वो औसत चाल का फॉर्मूला है। ये औसत चाल का फॉर्मूला जो है हमें कब लगाना है, तो ये औसत चाल का फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमारा दूरी क्या हो, समान हो। जब हम ए से गए बी और फिर बी से कहां चला है बोलो, ए तक, है ना। तो औसत चाल कितना होगा, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट बता सकते हो कि उसका औसत चाल कितना होगा। जैसे अगर हम आपसे बोल दिए, इसी तरह का सवाल अगर हम आपसे यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल, चलिए यहां से, कि हमने गया ए से बी, है ना। तो जब ए से बी गया तो हमने चला है 2 किलोमीटर। कितना चले हैं बोलो, हमने चला है 2 किलोमीटर, है ना। तो 2 किलोमीटर का जो दूरी है वो हमारा है ये पॉइंट P। तो P से Q का जो दूरी है वो 2 किलोमीटर। जब हम P से जा रहे थे Q की तरफ तो हम चले हैं 5 मीटर पर सेकंड से। तो P से गए हैं Q कितने से बोलो, 5 मीटर पर सेकंड से। अब हम आने वाले हैं P से किधर बोलो, Q की तरफ। तो हम P से आने वाले हैं Q की तरफ, तो हमने चलो आ गया है 10 मीटर पर सेकंड से। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। पहले P से हम कहां गए बोलो, Q तक। कितने स्पीड से भागते भागते गए, 5 मीटर पर सेकंड से चले गए। फिर Q से कहां आ गए बोलो, फिर से P तक हम और स्पीड से भागते हुए आ गए 10 मीटर पर सेकंड से। आपको यह बताना है कि इसका औसत चाल कितना है, VAB का मान कितना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पकड़ना है चाल को। तब पहला हो गया हमारा ये V1 चाल और दूसरा हो गया हमारा ये V2 चाल, है ना। और चाल क्या होता है, V1। अगर दो चाल दिया हुआ है, दूरी समान है, तो एक ही फॉर्मूला है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। तो हम लगा देंगे यहां से 2 गुना 5 और इंटू में 10 और बटा में 5 प्लस 10। तो कितना होता है बोलो, 5 प्लस 10 होता है सर 15, है ना जी। 5 प्लस 10 कितना होता है, तो बोलेंगे 15 होता है। अब क्या करना है, काट देंगे सर, यहां से 5 से कटेगा ये 3 बार में, और 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, और बटे में कितना हो जाएगा बोलो, 3, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड, है ना। तो इस तरह से हम लोग औसत चाल जो है निकाल सकते हैं। और इसी तरह के आपको अगर औसत चाल से सवाल आएगा तो यही 3 से 4 टाइप का सवाल जो है वो औसत चाल से पूछ सकता है आपसे। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आने वाला है।
अब इस पे एक और कंसेप्ट आपको सिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमारा फिर से हमने एक लाइन ले लिया है और इस लाइन पे इस बार हमने 3 पॉइंट ले लिए। इस लाइन पे हमने इस बार 3 पॉइंट ले लिए, ठीक है, हो गया ना। चलो तो ये ठीक है। चलिए अब यहां पे देखो, यहां पे हमने ये जो दूरी है, पहले हम चलो यहां पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4। तो हम जब 1 से गए हैं 2, तो हम कितने स्पीड से गए हैं, तो आपको हम बता दे रहे हैं, हम जो स्पीड से गए हैं वो v1 स्पीड से गए हैं। जब हम 2 से कहां गए बोलो 3, तो हम कितने स्पीड से गए हैं, तो v2 स्पीड से गए हैं। जब हम 3 से कहां गए हैं 4, तो कितने स्पीड से गए हैं, तो हम बोलेंगे v3 स्पीड से गए हैं, है ना। तो यहां पर हमने जो है वो 3 स्पीड से दूरी तय किया है। तो जब हम ए से कहां जा रहे थे बोलो, 1 से गए थे बी पे, ये ए बी सी डी लिख देते हैं यहां पे, है ना, सही रहेगा। ये मिटा दो, अब इसको ए बी सी डी बना लो। ये ए और ये बी और ये सी और ये बोलो डी, ठीक है। तो हमारे पास 4 पॉइंट था, ए बी और सी। अब सबका दूरी सेम है, ध्यान से समझ लेना। आपको जितना दूरी है ए से बी का उतना ही दूरी है बी से सी का, उतना ही दूरी है सी से डी का। मतलब कि यहां भी दूरी जो है वो हमारा क्या है बोलो, समान है। तो पहला जो है हमने दूरी चला है v1 चाल से, और दूसरा जो है हमने v2 चाल से, तीसरा जो हमने v3 चाल से। आपसे फिर से वही सवाल पूछा है जो बार बार पूछते आ रहा है, और वो कौन सा सवाल है, औसत चाल बोलो। औसत चाल बता दो कितना होगा, तो औसत चाल इसमें कैसे निकालेंगे, है ना। तो पैटर्न यही है, यहां पे हमने 2 चाल था v1 और v2, तो हुआ 2v1 v2। यहां पे हमारे पास 3 चाल है, तो 2 नहीं, यहां पे होगा 3v1 v2। यहां पे हमने होगा लिख देंगे 3v1 v2 और इनटू में क्या v3, है ना, और बटा में कर देना। बटा में लगा देना पेयर, पहला है v1 और v2 का पेयर चलेगा, v1 v2, फिर चलेगा v2 v3, v2 v3, और फिर चलेगा तुम्हारा v3 v1, है ना। तो यही तुम्हारा चलने वाला है फॉर्मूला, 3v1 v2 इंटू v3 बाई में v1 v2 v2 v3 और v3 v1। मतलब पैटर्न चलना, जैसे हमें हमारा 1 है 2 है और 3 है, तो पहले हम लेंगे 1 2 को, फिर हम लेंगे 2 3 को, फिर हम लेंगे 3 1 को। तो आपको बना देना है पेयर, ठीक है। तो वो फार्मूला जो है, ये जो हम लोग निकालेंगे, ये कब लगाएंगे, तो ये हम तब लगाएंगे जब हमारा दूरी समान हो, लेकिन हमारे पास चाल कितना हो, 3 हो, v1 v2 और v3। तब औसत चाल कितना होगा, 3v1 v2 v3 और बटे में v1 v2 प्लस में v2 v3 और प्लस में v3 v1, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया अभी औसत चाल के बारे में, है ना। तो औसत चाल के बारे में इससे ज्यादा आपके सवाल एग्जाम में आने वाला नहीं है, तो आप इतना तक कंप्लीट कर लो पहले। उसके बाद अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले जाके आप पीछे वाले वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, है ना, क्योंकि इसके पीछे हमने मोशन का 2 लेक्चर और बता चुके हैं, ये हमारा तीसरा लेक्चर था। और हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन के गति का नियम देखेंगे, क्या होता है, किस तरह से उसमें एग्जाम में आपका सवाल आता है, कि सारे सवाल को हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है तो उसको लेकर आएंगे, है ना, और जो संभावित क्वेश्चन है उसको भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।